बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपनी इंग्लिश एक्सरसाइज में एक सीरीज़ जो शुरू कर रहे हैं वो है जी इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक। ये इसका जो लेसन नंबर है वो है 8 जो है वो तक पहुंच चुके हुए हैं, यानी इससे पहले 7 जो है वो ग्रामर मिस्टेक्स की सीरीज़ का लेसन जो है वो हम अपलोड कर चुके हुए हैं। व्यूवर्स, इस सीरीज़ की थोड़ी सी मुनफरिद जो है इनफरादियत ये है कि यहाँ पे ग्रामर भी सीख सकते हैं और साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी हल कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर का कुछ सोल्यूशन का भी बीच में डाल देते हैं, तो इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो कॉमन मिस्टेक सीखने वालों के लिए मौजू है। तो इसका फॉर्मेट भी बहुत सिंपल सा है कि पहले रॉन्ग सेंटेंस, फिर उसका कुछ हल्का फुल्का उसकी चर्चा, क्योंकि ये एक्सरसाइज है, ये लर्निंग सीक्वेंस नहीं है, तो फिर इसमें हल्का फुल्का जो है वो कर दी जाती है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। पहले ही फ़िक्रा आएगा जी गलत 51 मिस्टेक है। फ़िक्रा है जी द हनी इज़ स्वीट। फ़िलहाल ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है। अब इस फ़िक्रे को गलत, ज़ाहिर बात है कि फ़िक्रा गलत है तो उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी तो देनी पड़ेगी ना। नंबर ये है कि हनी एक नाउन है, ठीक है जी, नाउन मान लिया। अब ये नाउन जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है जी? ये अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा जी, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। हनी वैसे तो मीठा होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब मैं ये कहूँगा कि अनकाउंटेबल नाउन को जर्नल तौर पे एक्सप्लेन किया जाए तो फिर उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं लगता। तो फिर यहाँ पे फ़िक्रे की जो दुरुस्तगी है वो कुछ इस तरह होगी कि यहाँ पे दा वाली जगह पे गलती आएगी, मिस्टेक आएगी, एरर स्पॉट हो गया है। और इसका जो सही वर्जन है वो ये है, हनी इज़ स्वीट। यानी अनकाउंटेबल नाउन को जब हम जर्नल तौर पे यूज़ करेंगे तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्यूवर्स, एक्सेप्शन जो है वो सारी ज़ुबानों में होता है, इंग्लिश में भी एक्सेप्शन हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शन है मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के वो एक्सेप्शन वाला जो चैप्टर है वो वहीं पे हम ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 2 है जी, यहाँ पे देखते हैं जी हमें सीखने को क्या मिलता है। ही इज़ आ ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे देखें तो फ़िक्रे में टेक्निकल गलती कोई नहीं है, लेकिन जो गलती है वो ये है कि ही इज़ ऑनेस्ट, एच जो है वो साइलेंट है, तो फिर ओ से शुरू होना है, तो ओ से स्पेलिंग HONEST है, लेकिन एच जो है, एच जो है वो साइलेंट हो रहा है, तो फिर ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन कि वो एक शरीफ आदमी है, क्योंकि जो एच है वो साइलेंट है, तो फिर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वावल्स जो आ से अल्फाज शुरू होंगे वहाँ पे हम फिर जो है वो लगाएंगे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे ये गलती डिटेक्ट हो गई। नेक्स्ट है जी ठीक है जी, ए की जगह हमने एन लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। आगे है जी मिस्टेक नंबर 53। यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या चीज़ मिस्टेक सही करने को मिलती है। कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी जो है वो चरागाह में चर रहे हैं। तो यहाँ पे गलती एक टेक्निकल है। कुछ लफ्ज़ होते हैं जो कि देखने में हमें वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन वो होते हैं, उनका मतलब जो है वो प्लूरल है। कैटल मवेशी, जब हम कहेंगे गाय चर रही है तो एक गाय की बात कर रहे हैं, जब कहेंगे हमारे मवेशी उसमें गाय, बैल, बकरियां वगैरह सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो ना वर्ब की गलती है। इसको पहले तो ये समझें कि ये गलत है। कैटल इज़ नहीं होगा, कैटल आर होगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो है वो मवेशी चरागाह में चर रहे हैं। तो लिहाजा हमारा जो फ़िक्र है वो इसकी से ना होगी बल्कि आर को होगा, क्योंकि देखिए अगर तो विदाउट नोइंग, मुझे रूल्स को भी मैं एक तरफ रख देता हूँ, मुझे पता है कि जी कैटल जो है वो मवेशी को कहते हैं, तो मवेशी जो है वो एक प्लूरल का इस्तेमाल आएगा, तो इसको बेशक इसके साथ एस लगा या नहीं लगा, लेकिन मैं जब कहूँगा मवेशी चर रहे हैं, मवेशी चर रहा है, नहीं, बेशक उर्दू ज़ुबान में ही हम इसको हिंदी ज़ुबान में ही अपना जो है वो इसको एक्सप्लेन कर लें, तो लिहाजा हमें यहाँ पे ये फ़िक्रा जो है वो दुरुस्त यही होगा कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 54। यहाँ पे हम देखते हैं जी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है सीखने को। वी आर टू प्लीज़ टू मीट हिम। पहले तो ये ज़हन में बना लें कि ये फ़िक्रा गलत है।
वी आर टू प्लीज्ड टू मीट हिम। ये फ़िक्रा क्यों गलत है? फ़िक्रा इसलिए गलत है, जब हम कहते हैं ना ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, तो ये नेगेटिव मीनिंग आएगा। ये बक्सा इतना भारी है कि मैं उठा नहीं सकता, नेगेटिव मीनिंग आएगा। लेकिन प्लीज़ जो है वो किसी को देख के खुश होना, ये नेगेटिव सेंस में नहीं आएगा। तो फिर वी आर टू प्लीज़ की बजाय हमने यहाँ पे गलती है। टू की बजाय हम जब बात करेंगे तो फिर कहेंगे वी आर वेरी प्लीज्ड टू मीट हिम, वी आर वेरी प्लीज टू मीट हिम। हमें उससे मिलके बड़ी खुशी हुई, हमें उससे मिलके जो है वो बहुत खुशी हुई। तो ये फ़िक्रा वेरी प्लीज्ड होगा। टू प्लीज़ ज़हन में रख लें, बेशक उसके 100 फ़िक्रे बना लें कि वो इतना अमीर है कि वो इतना गरीब है कि वो मोबाइल नहीं ख़रीद सकता, ठीक है, तो वो इतना गरीब है कि मोबाइल नहीं ख़रीद सकता, ये खुशी वाली ख़बर तो नहीं है ना, नेगेटिव सेंस में आता है। कि वो इतना बीमार है कि दफ्तर नहीं आ सकता, ये कोई खुशी वाली ख़बर तो नहीं ना। तो लिहाजा नेगेटिविटी में टू और टू का जो स्ट्रक्चर होगा वो नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। और वेरी प्लीज्ड टू मीट हिम, ये अब नेगेटिव तो नहीं, मैं उसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं कहूँ हो दिल में कहूँ यार मुझे तो इसकी बड़ी, तो ये तो मुनाफ़क़त हो जाएगी। लेकिन फ़िक्रा तो ऐसे नहीं ना बोलेंगे कि वी आर वेरी प्लीज टू मीट हिम, हमें उससे मिलकर बहुत खुशी हुई, हम उससे मिलकर बहुत खुश हुए। तो नेक्स्ट है जी सेंटेंस मिस्टेक नंबर 55। यहाँ पे देखते हैं जी व्यूवर्स हमें सीखने को क्या मिलता है, क्योंकि हर मिस्टेक में कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है। आई कंग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, मैंने उसकी कामयाबी पे उसे मुबारकबाद दी। लेकिन यहाँ पे ये प्रेपोजिशन की गलती है कि फिक्स प्रेपोजिशन भी कह लें कि कंग्रेचुलेट के साथ ऑन लगेगा, कंग्रेचुलेटेड हिम या आई कंग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। तो यहाँ पे फॉर की जगह, फॉर प्रेपोजिशन की जगह यहाँ पे आएगा आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, मैंने उसकी कामयाबी पे उसे मुबारकबाद दी। तो ये फ़िक्रा जो है वो यहाँ पे हम जो है ये फॉर की जगह ऑन का इस्तेमाल आएगा। यानी व्यूअर्स तकरीबन कितनी होंगी 200-300 जो है ऐसे अल्फाज होंगे जिनके पास बाद ऐसी प्रेपोजिशन लगती है। आप देखें ना, अफ्रेड ऑफ, ये एक दफ़ा पढ़ ली, 2 दफ़ा पढ़ ली, अब इसमें क्या कहना कि अफ्रेड ऑफ लगेगा। इसी तरह थोड़ी 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 जब प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमें अपने दोस्तों की याद करने लगे तो हमें अपने दोस्तों के याद, हमें अपनी मेमोरी में याद चीज़ें आ जाती है और वो मेमोरी उनकी विजुअलाइजेशन भी हमारी ज़हन में होती है। तो इसी तरह जब कोई चीज़ सीखनी होती है तो उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी है। हमने यहाँ पे ये करना कि कंग्रेचुलेट के साथ ऑन लगना, आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, मैंने उसकी कामयाबी पे उसे मुबारकबाद दी। तो लिहाजा इस तरह के जो छोटे छोटे फ़िक्रे होते हैं उनको, हर फ़िक्रे को इस तरीके से सीखें कि वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक असासा बन जाए कि आप कहेंगे ये सामने ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। यानी जो है वो चीज़ें, ज़हरी बात है कि कुछ ना कुछ शक्लों में कुछ व्यूअर जो है वो इन चीज़ों से आगाह नहीं है, कुछ आगाह हैं। तो जो आगाह होते जा रहे हैं वो समझेंगे वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हो गए हैं।